जहां तक हमने देखा है कि लालू राज में लोग फिरौती देते थे, रंगदारी देते थे, दिन जैसे पार्लियामेंट मेंबर होते थे, बात तो सही है। हाँ, जिनका इतिहास ये रहा कि एसपी पे हाथ उठा देना, हाँ, 3-3 लोगों को जिंदा जला देना तेजाब डाल के पत्रकार, उसी राज में एक आईएएस ऑफिसर के बीवी के साथ जो है बलात्कार होना, बात तो सही है। विश्वास केस सब लोग जानता है। उसके बावजूद महागठबंधन, ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी आदमी का नाक बड़ा था और किसी आदमी का नाक छोटा था, तो छोटे नाक वाले ने सोचा कि पहले बड़े वाले नाक वाले को कहो भाई फूट भाई नाक। बात तो सही है। ऐसा है, आप आश्चर्य करेंगे, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, बाढ़ का पैसा, बाढ़ का फंड ऊपर से आया था, अरे अधिकारी लेवल पे शब्द है कि सर पैसे वापस चले गए क्योंकि यहां का कोई जनप्रतिनिधि नहीं था उस पैसे को प्रॉपर वे में वितरण करा सके, जिसके कारण वो पैसे वापस। प्रतिनिधि कौन है? उसी महागठबंधन का तो प्रतिनिधि है संजय गुप्ता। आप पूछिए जाके इस विधानसभा में कितने लोग उसके चेहरा देखे हैं? बात तो सही है। 5 साल में वो कितनी बार किसके यहाँ गया है? कितने लोग उसके, मुझे तो लगता है बहुत लोग उसको पहचानते भी नहीं होंगे कि वो यहाँ के विधायक हैं। सर कहना है, अब भाजपा से है, एक सवाल मेरा कटु सवाल है, पंचायत से पार्लियामेंट आप होते हैं और उसके बाद आप एलिगेशन लगाते हैं कि वो ऐसे है, जबकि आपके हाथ में सारा तंत्र है, क्या कहेंगे इसमें? आपको एक बात बताए, देखिए, एक बाप होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा गुनहगार हो जाए, अपराधी हो जाए, ठीक है, बात तो सही है। लेकिन कल के डेट में अगर बेटा भटक जाता है तो आप इसके लिए बाप को जिम्मेदार नहीं ठहराइए, वो कहीं उचित नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और उनके कहीं भी दाग धब्बा नहीं है कि एक मुख्यमंत्री 20 साल कार्यरत है, ना ही कोई परिवारवाद, ना ही अपने कभी बेटे को प्रमोट किया, ना ही कोई अकुत संपत्ति बनाए जैसे पहले लालू यादव जी ने बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम न्यूज जनजन की आवाज जिला खबर, और आपके साथ है सुधीर झा। बता दूं हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के बेलसंड विधानसभा में है और हम आज जानने आए हैं कि यहाँ कार्य समिति सदस्य हैं भाजपा के अखिलेश कुमार जी। आखिर उम्मीदवारी को लेकर के ये भी मैदान में उतरे हुए हैं, कई उम्मीदवार हैं। अब इनसे जानकारी लेंगे कि इनका तैयारी क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर के। सर को नमस्कार। विधानसभा क्षेत्र में आप उतरे हैं बेलसंड से जी, कई उम्मीदवार हैं, क्या सब तैयारी लेकर के? तो सुधीर झा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और लाइव सिटी के सारे व्यूवर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली बेलसंड विधानसभा ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि किस पार्टी को जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बेलसंड विधानसभा के भंडारी ग्राम का रहने वाला हूं और भाजपा सीतामढ़ी जिला कार्य समिति सदस्य हूं। हाँ, कह सकते हैं कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से कार्यरत हूं और कहीं न कहीं हमारी भी इच्छा है कि बेलसंड विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, लेकिन मैं इस पर दावा नहीं कर रहा हूं। यह तो निर्भर करता है कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व पे वो क्या निर्णय लेते हैं। एनडीए हमारी गठबंधन है जिससे 5 पार्टियां जुड़ी हुई है। ये सीट किसके पास जाता है, जिसके पास जाएगा, मैं भाजपा के कार्यकर्ता होने के कारण उस प्रतिनिधि को पूर्ण रूप से सपोर्ट करूंगा, लेकिन हाँ कि ये भाजपा भी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करे। अखिलेश कुमार सिंह जी का कहना है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो आप क्या करेंगे, क्या बदलाव लाना चाहेंगे बेलसंड में, नया क्या करके दिखाएंगे आगे जनता को? देखिए, एक्चुअली कंसेप्ट है कि जिस दिन हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो बात आती है कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं कि एनडीए सरकार का जो हायर सेगमेंट है, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो माननीय चिराग पासवान जी हो, चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे वो मांझी जी हो, किसी पे भी आप कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं कि हाँ वो कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है। अगर कहीं दिखते हैं तो प्रतिनिधि लेवल पे दिखते आती हैं, क्षेत्र लेवल पे। हमारे नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और उनके कहीं भी दाग धब्बा नहीं है कि एक मुख्यमंत्री 20 साल कार्यरत है, ना ही कोई परिवारवाद, ना ही अपने कभी बेटे को प्रमोट किया, ना ही कोई अकुत संपत्ति बनाए जैसे पहले लालू यादव जी ने बनाया। मैं तो बस यही चाहूंगा कि बेलसंड के जो मैं देख रहा हूं विगत 5 वर्षों में, यहां दिक्कत क्या है, आम जनता को ब्लॉक में, थाना पे छोटे छोटे कामों के लिए उसको दिक्कतें आती हैं, उसको पैसा देना पड़ता है, कहीं भ्रष्टाचार है, और उसके लिए मैं फिर कह रहा हूं तो कर्मचारी भी जिम्मेदार नहीं है, प्रतिनिधि जिम्मेदार है, क्योंकि प्रतिनिधि उस जनता के लिए आवाज नहीं है। नीतीश बाबू ने शराबबंदी की, ठीक है, अब इसके लिए आप कहेंगे कि नीतीश बाबू जिम्मेदार हैं क्योंकि शराब अभी भी बिक रही है, नहीं, कभी नहीं नीतीश बाबू जिम्मेदार है। अगर नीतीश बाबू जिम्मेदार है तो उन्होंने शराबबंदी की क्यों? मैं कह रहा हूं कि मेरे पिताजी ने कहा कि इस घर में शराब नहीं पीना चाहिए और बेटा जो है बाहर पी रहा है, तो पिताजी कहां जिम्मेदार है?
कहीं ना कहीं चीजें लोअर लेवल पे होती है, छोटे लेवल पे होती है। वहां दो चीजों की कमी है। एक तो मैं कह रहा हूं कि शिक्षा की कमी है, जो कह सकते हैं लोअर लेवल पे। जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, सब लोग कहेंगे कि हाँ भाई शराब पीना ये सबको पता है कि गलत है और शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं नहीं शराबबंदी खुलनी चाहिए। क्यों खुलनी चाहिए? कर दी दबंगई, आपके परिवार ने कहा। इस सुशासन बाबू का सोचिए, मैं तो कह रहा हूं कि आपके परिवार ने क्या किया। एक मुख्यमंत्री आज 2000 करोड़ का मालिक है। कैसे मालिक है भाई? आपके परिवार में क्या लालू यादव के परिवार में कोई इंडस्ट्रिस्ट था क्या? कोई धीरू भाई अंबानी था? कोई विजय माल्या था? या कोई अजीम भाई प्रेमजी था? सवाल ही नहीं है। तो फिर 2000 करोड़ के मालिक कैसे बन गए? आज नीतीश कुमार जी के पास तो नहीं है, योगी जी के पास तो नहीं है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के पास कहां से पैसा आ गया 2000 करोड़ रुपया? क्योंकि आपका काम ही था उस समय अपहरण। यहाँ के उद्योग हुआ करते थे, अपहरण एक फिल्म ही बनी है बिहार पे, गंगा जल यहाँ के उद्योग हुआ करते थे। तो लालू जी ने पूरे बिहार को 20 साल लूटा। दबंगई उस समय थी, हाँ, उनके सालों की दबंगई थी, उनके परिवार की दबंगई थी, और हमें कह रहे हैं कि दबंगई थी। यहाँ तो सुशासन बाबू का नाम है, पूरे बिहार का आज अगर चर्चा हो रहा है, एक विकसित विकासशील, विकसित नहीं कहें विकासशील राज्य के रूप में अगर हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है, एनडीए गठबंधन की देन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की देन है। आपको अगर टिकट देती है तो आप विधानसभा के लिए विशेषकर क्या बदलाव करेंगे? मेरी सोच, एक्चुअली मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरा हमेशा पहले तो ये रहेगा कि इस विधानसभा में ग्रास रूट लेवल पे अगर कहीं स्कूल है, जो भी चीजें हैं, तो वहां शिक्षा पे काम करना। उन स्कूलों में शिक्षा का प्रॉपर संचालन हो रहा है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज आज भी मैं करता हूं, मुझे कोई पद नहीं है, लेकिन मैं अपने आम जनता के लिए मैं उनका काम लेके ब्लॉक में जाता हूं, और मुझे बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि मुझे कहीं भी मुझसे कोई पैसा नहीं मांगता है, और मैं बड़े अच्छे वे में अपने शिक्षा के आधार पर, अपने उस कह लें कम्युनिकेशन के आधार पर मैं उन लोगों का काम करवा लेता हूं। वही ब्लॉक, वही थाना मुझसे तो पैसा नहीं मांगता है। कहीं भ्रष्टाचार मैं जाता हूं तो नहीं दिखता है। क्यों? मैंने कहा ना कि प्रतिनिधि के ऊपर करता है। आज जो है एक बहुत बड़ी कौन है, उसी महागठबंधन का तो प्रतिनिधि है संजय गुप्ता। आप पूछिए जाके इस विधानसभा में कितने लोग उसके चेहरा देखे हैं, 5 साल में वो कितनी बार किसके यहाँ गया है, कितने लोग उसके, मुझे तो लगता है बहुत लोग उसको पहचानते भी नहीं होंगे कि वो यहाँ के विधायक हैं। ये स्थिति है, तो मेरा तो मकसद यही होगा कि आम जनता के लिए मैं काम करूं और निचले स्तर पर कहीं किसी को दिक्कत ना हो। मतलब जितनी सरकार की सोचिए कितनी योजनाएं आ रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी हम पूछते हैं तो किसी का लेबर कार्ड नहीं बना, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, ठीक है, किसी को बाढ़ आया है तो बाढ़ का राहत का पैसा नहीं मिला है। बड़े आश्चर्य की बात है, सरकार सब दे रही है और शौचालय का पैसा नहीं मिला है। तो विधायक जी की देन है, इसमें विधायक जी चाहे, अगर प्रतिनिधि चाहे तो ये आम जनता को सारी चीजें मिलेंगी। सरकार सब कुछ दे रही है। सीधा ये सारा टिकड़ी आप विधायक पर थोप रहे हैं? हाँ, प्रतिनिधि को जाता है, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि को जाता है, और इसके प्रतिनिधि जिम्मेदार है उन चीजों के लिए। आम जनता किसके पास जाएगा? उसके मालिक आप ही हो, उसको नेतृत्व आप ही करते हो, उन्होंने आप ही को वोट दिया, उन्होंने आप ही को चुना है, तो उस आम जनता की समस्याओं को तो सॉल्व करें। आज मैं कुछ नहीं हूं तो मैं किसी का जमाबंदी जाके बनवा देता हूं, मैं कुछ नहीं हूं तो किसी का कोई भी काम ब्लॉक लेवल पे, थाने लेवल पे आराम से करवा देता हूं, यहां से लेकर जिला तक। आप तो विधायक हो, आप नहीं क्यों करवा सकते हो? कोई कहता है कि अभी सरकार की योजनाएं आई हैं अभी कि सितंबर माह से जो है 10,000 रुपए उनके अकाउंट में, आप उन्हें पता कीजिए जीविका वाले में किसका नॉमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये विधायक का है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मकसद है नीतीश बाबू को, एनडीए को बदनाम करना, इसलिए तुम चाहोगे कि वो योजनाएं यहां लागू ना हो। तो योजनाएं लागू नहीं होंगी तो जनता क्या सोचती है कि सरकार की कमी है, जबकि सरकार दे रही है। कमी कहां है? प्रतिनिधित्व की। प्रतिनिधित्व उन चीजों को दिलवा नहीं पा रहा। यहां बाढ़ आया था, मैंने पूछा आपका चुनावी दावा है या चुनावी वादा है? पहले तो फिर मैं कह रहा हूं कि मैं अभी भी कहीं वादा और दावा नहीं कर रहा हूं कि हाँ मैं यहां से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। ये तो नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि नेतृत्व डिसाइड करेगा कि यहां से कौन प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। हम गठबंधन में हैं और ये सीट किसको जा रही है तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। मैं क्षेत्र के जनता के लिए काम करने के लिए हूं, और आपके माध्यम से अगर मुझे इंटरव्यू दे रहा हूं तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि मेरी आवाज उस जनता तक पहुंचे। और अगर किसी व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत हो किसी लेवल पे, मैं कह रहा हूं थाने लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, मैं खुल के बोल रहा हूं यहां से आपके इस चैनल के माध्यम से, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 7703032001 7703032001। इस मोबाइल पे संपर्क करें। मैं कोई विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं सक्षम हूं उस आम जनता के काम करवाने के लिए। किसी का किसी लेवल पर अगर उसका काम नहीं हो रहा है तो मुझे संपर्क करें। रही बात विधायकी की, ये हमारे प्रदेश लेवल के लोग ऊपर के डिसाइड करेंगे, जो उनका आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। जवाब आपको आने वाले विधानसभा में वोट के माध्यम से देना है, जो भी, क्योंकि जो गलती आपने 2020 में की थी
कि यहां से आपने महागठबंधन के उम्मीदवार को, गुप्ता जी को, आरजेडी को जिताया था, वो गलती दोबारा नहीं करना है। आपसे आग्रह है, अपील है कि जो हमें चीजें मिली हैं उसके बदले में आप यहाँ के प्रतिनिधित्व, एनडीए के उम्मीदवार को विधानसभा में जरूर भेजें, चाहे वो जिस पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से हो, जदयू से हो, रामविलास लोजपा से हो, हम से हो या आरएलएसपी से हो, वो विधानसभा में जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद।